सबसे पहले आपको एफबीआर से खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया। गुज़श्ता साल के 3% के मुकाबले में रवा साल 5.5% के हिसाब से इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे उमैर इस्मत। एफबीआर ने कमर्शियल दरामद कुनंदगान के लिए इनकम टैक्स की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ा दी। माली साल 2019-20 में 3% के हिसाब से इनकम टैक्स वसूल किया गया था। रवा माली साल के दौरान इनकम टैक्स में इजाफा करके 5% के हिसाब से लागू कर दिया गया है। कमर्शियल इंपोर्टर्स का कारोबार मुकम्मल तौर पर दरामदात से मुतल्का होता है। इसका मकामी मार्केट में तैयार शुदा मसनूआत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इनकम टैक्स की शरह में इजाफे से दरामद कुनंदगान पर अदायगियों का बोझ मजीद बढ़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उमैर अस्मत, फैसलाबाद। एक्सपोर्टर्स की हुकूमत से इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की अपील। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद कहते हैं, यूरोप के खुलने के बाद पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मगर कस्टमर्स सस्ते आइटम्स की डिमांड कर रहे हैं। हुकूमत बिजली और गैस के टैरिफ में रिलीफ दे तो एक्सपोर्ट की मद में ज़र मुबादला ज़्यादा कमाया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात कम न हो सकी। यूरोप खुल गया, ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए, मगर ऑर्डर्स तैयार करना कड़ा इम्तिहान बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश में कोरोना ज्यादा होने की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मगर पैदावारी लागत ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें केसेस भी कम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इंटरनेशनल कस्टमर्स की डिमांड सस्ती चीज की होने पर एक्सपोर्टर्स रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। मियां नईम अहमद ने कहा कि बिजली और गैस के टैरिफ 6 सेंट में एक्सपोर्टर्स को दिए जाएं ताकि पैदावारी लागत में कमी आए और एक्सपोर्ट कीमत में ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला मुल्क में लाया जा सके। दुनिया में $40 पे तेल है और जब $60 पे था तब भी यही रेट थे, अब $40 पे। तब ये इसको फ़ौरन रिवाइज़ करके इंडस्ट्री को 6 सेंट पे जो है बिजली फ्राहम की जाए ताकि मुल्क में ज़र मुबादला कमा के लाया जा सके। एक्सपोर्टर्स की जानिब से इंडस्ट्री को जीरो रेटेड करने का मुतालबा किया जा रहा है। इनका कहना है कि रिलीफ मिलने से मुल्की मईशत को मजबूत करने में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अपना किरदार अदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद की एक्सपोर्टर्स का एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पैगाम पर तंजिया रद्दअमल। वो कहते हैं, रजाक दाऊद एक्सपोर्टर को मुबारकबाद देने के बजाय बिजली और गैस की कीमतों में सब्सिडी का ऐलान करते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज भट्ट, सनतकारों की जानिब से मजीद क्या कहा गया? मशीर तजारत एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर रजाक दाऊद के ट्वीट के बाद फैसलाबाद के सनतकारों में इस ट्वीट को बड़ा तंज़िया अंदाज में लिया गया है। जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जिन्होंने इस कोविड के मुश्किल वक्त में जो उनकी एक्सपोर्ट कम हुई है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और जो अगर दूसरी साइड पे कंपैरेटिवली किया जाए तो बाकी बांग्लादेश और वियतनाम और दीगर मुल्कों के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि बांग्लादेश और वियतनाम और दीगर जो मुल्क हैं, उन ममालिक की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है, और अगर हमारे एक्सपोर्ट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत कम थी, और इसमें अगर थोड़ा कमी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा कमी कंसिडर की जा सकती है। तो इसी पर मेरे साथ काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन। उनकी जानिब से क्या मुतालबात फौरी तौर पर हुकूमत से किए जा रहे हैं और कौन से ऐसे वर्ल्ड फुटिंग बेसिस के ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री, जो कि गुज़िश्ता 4 महीने से डाउनफॉल का शिकार है, उसमें कुछ थोड़ी भी सी सस्टेनेबिलिटी आ सके। काशिफ साहब बताइएगा, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, तो इसमें गारमेंट सेक्टर भी है। तो क्या कहेंगे इस वक्त रजाक दाऊद की इस ट्वीट के बाद फैसलाबाद के जो ताजर बरादरी और सनतकार खासतौर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़ा तंजिया इस ट्वीट को ले रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखा हुआ है, और उनको अगर इस तरह के बयानात उन्होंने जारी करने हैं कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कहाँ पे है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पे है, और उनकी जो डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का डाउनफॉल कम हो रहा है, और इसके ऊपर वो एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद दे रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो आपने टारगेट सेट किए थे एक्सपोर्ट्स के, क्या वो अचीव किए गए? क्या जो उन्होंने वादे किए थे फैसिलिटेट करने के एक्सपोर्टर्स को, क्या वो वादे पूरे किए गए? जो सेल टैक्स जो हमारी अमाउंट्स डेफर कर रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे 72 घंटों में रिफंड जारी किए
करेंगे, वो जो अब डेफर अमाउंट करें 60%, क्या वो वादे पूरे करें? और इस सूरत हाल में इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखने वाला जो मुशीर तिजारत साहब है जी हमारे, शहराज आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बिजली महंगी, पेट्रोल और गैस भी महंगा होने से सनतकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनतकारों ने कहा, पैदावारी लागत में इजाफा होने से कारोबार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से फैसलाबाद के सनतकार जो हैं वो भी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। सनतकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की ख़ास तौर पर कीमतें बढ़ने की वजह से पैदावारी लागत जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिससे जो ख़ास तौर पर लोकल इंडस्ट्री से कपड़ा बनकर मार्केटों में जाता है उसकी कीमतों में बेपना इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदारों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो रही है, बल्कि जो गाहक हैं, जो आम आवाम हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से कारोबार जो हैं उनको बंद होना जो है वो एक वजह बन सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ मुहैया करें, ख़ास तौर पर सनतकारों को। फ़ारूक यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे आप हुकूमत को कि क्या रिलीफ देना चाहिए सनतकारों को कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया फजील। देखें, इस वक्त जो है जितने भी ताजर और बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्राइसिस का शिकार हैं, बहुत टफ सूरत हाल में बिज़नेस कर रहे हैं। आपको पता कोविड-19 की वजह से SOP फॉलो करना पड़ रहे हैं, जो कि कस्टमर्स को अपनी दुकान तक लेके आना इस वक्त महाल बना हुआ। वहाँ पे जब पेट्रोल जो है वो एकदम आपका 25 रुपये लीटर जो महंगा होगा, जिससे आपकी सारी पैदावारी लागत इंडस्ट्री की जो है वो बढ़ेगी और वो कपड़ा महंगा बनेगा, महंगा दुकानों पे आएगा। शॉपकीपर्स हैं वो इतने परेशान हैं कि किस तरह से सर्वाइवल होगा। ऑलरेडी कस्टमर मार्केट में नहीं है। आप देख लें बजट में जो रिलीफ है वो भी नहीं दिया गया। एक नाम नहाद टैक्स फ्री बजट है, जिसको मैं नहीं मानता कि वो टैक्स फ्री बजट है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद पार्किंग के मसाइल हल न होने पर कचहरी बाजार के ताजर परेशान हैं। मेन रोड पर पार्किंग कायम करने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सर्कुलर रोड को पार्किंग के लिए मुख्तस करने की भी तजवीज़ दी गई। हन्नान बुखारी अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार के जो सदर काशिफ खान हैं उनके मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ। जितने भी ताजर हैं कचहरी बाज़ार के हों, चाहे वे दूसरे बाज़ारों से उनका ताल्लुक़ हो, काफ़ी ताजर हैं जो कि पार्किंग के मसाइल की वजह से काफ़ी तंग हैं और बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि वो लोग जो कि ख़रीदारी की गर्ज से अपनी बाइक या गाड़ी के ऊपर बाज़ारों के अंदर आते थे, अब गाड़ियाँ उनको बाहर पार्क करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जब वो अंदर आते हैं तो लंबा सफ़र जो है वो पैदल तय करने की वजह से बहुत परेशानी का सामना रहता है। इसके साथ साथ इनका कहना था कि ये सजेशन दी गई थी, कहा गया था कि सर्कुलर रोड को बंद करके पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रोड को खोला गया और साथ में पार्किंग भी इन्हीं रोड्स के ऊपर की जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं इन रोड्स के ऊपर लग जाती हैं और गुमटी के चौक से लेकर सर्कुलर रोड को क्रॉस करने के लिए तकरीबन आधा घंटा जो है वो चाहिए होता है, जो कि अगर बगैर पार्किंग के यहाँ पे रश कम हो तो सिर्फ 2 मिनट में रास्ता तय हो जाता है। तो हमारे साथ काशिफ खान है जो कि सदर हैं कचहरी बाज़ार के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी क्या कहेंगे आप पार्किंग के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा मुखरी साहब कि हमने जो है इन बाज़ारों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। हमने खुद कहा है कि हमारे बाज़ारों को खोलने के लिए जो है चाहे इसके लिए ट्रैफिक को जो है ना अंदर आने से रोका जाए, लेकिन ये हमारा तजर्बा बहुत नाकाम हुआ है। हमने कहा था कि सर्कल रोड में जो है इसको जो है ना पार्किंग के लिए मुख्तस किया जाए, लेकिन वहाँ पे बजाय उन्होंने पार्किंग मुख्तस करने के लिए आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चनियोट के ओहदेदारों की 3 हफ्ते से हड़ताल जारी। तनख्वाहों में ताहाल इजाफा न करना हुकूमती नाकिस पॉलिसीज हैं। चार्टर्ड ऑफ डिमांड की वादा खिलाफी पर एपका ओहदेदार हुकूमती कारकर्दगी पर मायूस। इसी पर बात करेंगे मजीद, हमारे साथ अब्दुल कदीर मौजूद हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कीजिए। बिल्कुल, बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और इस वाले से देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, दूसरी जानिब जो यूटिलिटी अलाउंस है, जो कन्वींस अलाउंस और दीगर जो अलाउंस है उनमें इजाफा ना होने पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चनियोट जो है वो इस वाले से देखा जा रहा है कि हुकूमत से ये मुतालबात करती हुई दिखाई दे रही है कि तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। तो मजीद इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ज़िले सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चनियोट अरशद गुमन साहब। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो है वो जालमाना टैक्सेस का जो है वो इजाफा किया जाता है, एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया, तो मजीद क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबात है? सर आज भी
फैसलाबाद के रुख करेंगे। सरकारी मुलाजमीन के भर्ती के मुतालिक असूल जवाबत और किसी भी पोस्ट की अपग्रेडेशन के कवायद जवाबित बारे हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट की जानब से मुलाजमीन की भर्ती और उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से मुरासला जारी कर दिया गया। नई हिदायत इसमें दी गई हैं जिसमें जो भी मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे बाकायदा तौर पर उनको यहाँ पर एडवर्टीज़ की जाएगी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं किसके अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज रखी जाएंगी ये भी बताया जाएगा। फिर इसमें बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। तालीम पर तजर्बे पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह अपग्रेडेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर समरी बनेगी जो कि मंजूरी के लिए जाएगी। और इसी तरह इसमें भी देखा जाएगा कि यहाँ पर कितनी सीटें मौजूद हैं, सीटों को भी मद्देनज़र रखते हुए अपग्रेडेशन की जाएगी। इसमें जितने भी लोग तरक्की के मुंतज़र होंगे उनका बाकायदा तौर पर डाटा, उनकी तालीम, उनका तजर्बा, मैनेजमेंट की जो उनकी स्किल्स है वो तमाम की तमाम मद्देनज़र रखे जाएंगे। उसके बाद जो उसमें अपग्रेडेशन के हवाले से चीज़ें तय की जाएंगी और ये फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर मुरासला भिजवा दिया जी गया। अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी हैं। जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 मरीज रिपोर्ट होकर तादाद 615 तक जा पहुंची। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है एक बार फिर जो है अच्छी खासी तादाद जो है कोरोना के मरीजों की देखने में नजर आई है कि गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अभी तक 24 घंटों के दौरान 32 कोरोना के मरीज जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ 583 जो मरीजों की तादाद थी, लेकिन आज जो है 615 हो चुकी है। एक बड़ा फिगर हो चुका है टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में। जिसके अलावा अगर बात की जाए सेहत याब होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी नजर आ रही है कि अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 315 मरीज जो हैं अभी तक सेहत याब हो चुके हैं जिला भर से, जो कोरोना को शिकस्त देकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 10 जो है अमवात हो चुकी हैं। और महकमा हेल्थ की जानिब से शहरियों से यही इल्तिमास की जा रही है क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है, लोगों को कम से कम बाहर निकलना चाहिए। अगर निकलना है तो एहतियाती तदाबीर जो है अपने दामन से ना छोड़ें ताकि कोरोना को ज़्यादा से ज़्यादा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पोलियो से मुतालिक आपको अपडेट करें। फैसलाबाद महकमे सेहत की कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इरेडिकेशन पोलियो का इजलास हुआ। डीसी मोहम्मद अली ने सरबराही करते हुए महकमे सेहत समेत दीगर इदारों के अफसरान के इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। अज़दार हुसैन अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, महकमा सेहत कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट पोलियो इरेडिकेशन के हवाले से एक मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की जानिब से खुसूसी शिरकत की गई और तमाम ज़िला भर के हवाले से जो था वो जायज़ा लिया गया। और इसमें न सिर्फ महकमा सेहत के अफसरान बल्कि WHO के नुमाइंदे, फैसलाबाद ज़िला भर के जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान भी मौजूद थे। जबकि डिप्टी कमिश्नर के साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद की से सरबराही की गई। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं सर क्या कहेंगे। जी सर, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हमारा एक केस रिस्पॉन्स हो रहा है OPV2 वैक्सीन जो पोलियो 2 वायरस है उसके ख़िलाफ़। वो हमारी तकरीबन 44 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनमें ये केस रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को इनके OPV2 के कतरे पिलाए जाएंगे। उस रेफरेंस से डिस्ट्रिक्ट की ये मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं इसमें, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट होता है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट्स जो पोलियो में हमारा भरपूर साथ देते हैं। बेसिकली ये उनकी पहली मीटिंग थी हमारी। इसमें 20 तारीख से जो कैंपेन शुरू हो रही है तो उसमें ये ब्रीफिंग दी गई थी सबको कि किस तरह हम इस कैंपेन को करेंगे और इसमें क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। और इंशाल्लाह ये 44 यूनियन काउंसिलों में जो केस रिस्पॉन्स हो रहा है इसके बाद अगस्त के अंदर जो होगा अगला केस रिस्पॉन्स होगा जिसमें तकरीबन तमाम ज़िले के अंदर ये वैक्सीन पिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, अगला जो माह अगस्त है इसमें पूरे ज़िले भर में जो है वो वैक्सीन बच्चों को जो है पिलाई जाएगी। फिलहाल जो है फैसलाबाद में माह जुलाई की बात की जाए तो 20 जुलाई से 44 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। और आज जो पहली मीटिंग हुई है इसमें न सिर्फ महकमा सेहत अफसरान बल्कि जो दीगर महकमों के अफसरान। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। जंग के 5 थानों के SHOs के तबादले कर दिए गए। नवाज नौल SHO थाना सिटी तैनात किए गए। राना उमर दराज SHO मोचीवाला तैनात किए गए। अजमल समेजा SHO थाना 18 हजारी तैनात। गुलाम मोहुद्दीन SHO गढ़ महाराजा। अजीज अहमद को SHO कोट शाकिर लगा दिया गया।
डीपीओ गयास गुल ने अहकाम जारी कर दिए। आपको बताया कि जंग के 5 थानों के SHOs को तब्दील किया गया, जिसमें नवाज नौल SHO थाना सिटी, राना उमर दराज SHO मोचीवाला, अजमल समेजा SHO थाना 18 हजारी, गुलाम मोहिउद्दीन SHO गढ़ महाराजा, अजीज अहमद को SHO कोट शाकिर लगा दिया गया। डीपीओ डॉक्टर गयास गुल ने अहकाम जारी कर दिए। चनियोट से आपको अपडेट करें, जहां पर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक हादसा की बढ़ती शरह बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 ट्रैफिक हादसा में 19 अफराद जख्मी हुए। शदीद जख्मी होने वाले 9 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहम शाहराहों की खस्ताहाली ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह करार। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक हादसा की बढ़ती शरह बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 ट्रैफिक हादसा में 19 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद के रुख करेंगे। थाना सरगोदा रोड के इलाके हशमत चौक की रिहायशी 13 साल घरेलू मुलाजिमा गुज़श्ता कई रोज से लापता। वरसा बच्ची की तलाश में मदद के लिए सिटी 41 के ऑफिस पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी बिल्कुल, ये बच्ची जो है वो 12 से 13 साल की है और घरेलू मुलाजमा है। घर से काम के लिए निकली, ना तो वो काम पर पहुंची और ना ही वापस घर पहुंची। बच्ची के जो वर्सा हैं उन्होंने थाना सरगोदा रोड में बच्ची की गुमशुदगी की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है और बच्ची के वर्सा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि आप किस जगह पर रहते हैं, अगर किसी को बच्ची के बारे में मालूम हो तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है? हेलो, बच्ची के 10 नंबर गली जी असीं रहने आ, उत्थे कोई रास्ता काम साडे नाल कर सकदा, जे किसी नूं मालूम होवे सानूं दस सकदा। 10 नंबर गली कौन सी, किस इलाके की? अहमदाबाद दी जी, अहमदाबाद दी जी। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि अहमदाबाद गली नंबर 10 में इनकी रिहाइश है। अगर किसी को मालूम हो तो वो इनसे राब्ता कर सकता है। ताहाल जो है वो बच्ची की गुमशुदगी की दरख्वास्त जो है वो थाने में दे दी गई है, लेकिन उसकी FIR के अंदर आज नहीं हो सका। ना ही बच्ची जो है वो वर्सा तक पहुंच सकी है, ना ही बच्ची का कोई सुराग जो है वो लग सका है। कोठी मालकान का ये मौक़िफ़ है कि बच्ची उनके पास पहुंची ही नहीं, काम पर गई ही नहीं और घर वालों का ये कहना है कि बच्ची घर से जो है वो काम के लिए ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जंग समेत सुबह भर से अदलिया और पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के जरिए बहाल होने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। महकमे तालीम ज़राए के मुताबिक बहाली के बाद मुतादिद असातिज़ा की इंक्वायरी मुकम्मल किए बगैर बहाल किया गया, जिसकी तहकीकात के लिए रिकॉर्ड तलब किया गया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री की जानिब से एक हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई। अवैस खान बताएंगे मज़ीद। महकमा तालीम की जानिब से ऐसे तमाम असातिज़ा जो अदलिया के ज़रिए और पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के ज़रिए जिनकी मुअत्तली से बहाली मुमकिन की गई है, उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम ज़राए के मुताबिक ऐसे असातिज़ा जिनको मुअत्तल किया गया था, महकमे की जानिब से या नौकरी से बरतरफ किया गया था, उनको जो है अदलिया और सर्विस ट्रिब्यूनल के ज़रिए बहाल किया गया। तमाम उनकी जो इंक्वायरी जो सिलसिला जो महकमाना इंक्वायरी का सिलसिला जारी था उसको मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस जो है इन असातिज़ा के जो मिसकंडक्ट है उसका कोई भी फैसला करना मुमकिन नहीं हो पाया। इस वजह से डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री की जानिब से तमाम CEOs एजुकेशन को ये मरासला लिखा गया है, जिसमें हिदायत जारी की गई है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो एक हफ्ते मुरतब करके डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री को भिजवाया जाए, ताकि इन तमाम जो असातिज़ा की रुकी हुई इंक्वायरी है इसको मुकम्मल किया जा सके। इस वजह से जो है मुतअद्दिद असातिज़ा ऐसे मौजूद हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो की गई, नौकरियों से भी बर्खास्त किया गया। तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अदलिया अदालती फोरम से जो है उनकी बहाली के आर्डर्स जारी किए गए। तमाम जो है महकमाना इंक्वायरी उनके खिलाफ जो है वहीं पर ठप होकर रहेगी, जिस सूरत हाल की बिना के पर महकमे की जानिब से नोटिस लिया गया और एक हफ्ते की टाइम लाइन दी गई, जिसमें तमाम रिकॉर्ड जो है वो फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का तलबा की सहूलत के लिए एयर लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। तालीमी इदारों में तलबा के करियर काउंसलिंग, वज़ाइफ की फराहमी और मुलाजमत से मुतालिक गाइडलाइन के लिए रहनुमाई मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने कहा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को एयर लर्निंग और रहनुमाई मराकज़ के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का टास्क दे दिया गया। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे।
जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से ई लर्निंग और इसके अलावा तालीमी अदारों में तलबा की रहनुमाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनको मज़ीद मशवरे देने के लिए रहनुमाई मराकज़ बनाने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर हुमायूं की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि आला तालीम के जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें तलबा को ई लर्निंग की तरफ लेकर आया जाएगा, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में जो सूरत हाल रही, तालीमी अदारे बंद रहे, बहुत सारे तलबा घरों में बैठे रहे और अपना वक्त उन्होंने ज़ाया किया, क्योंकि इस दौरान ई लर्निंग के हवाले से पहले से कोई प्लानिंग मौजूद नहीं थी। लेकिन मुस्तकबिल में तमाम जो कॉलेजेस के तलबा हैं उनको ई लर्निंग की तरफ लाने का प्लान जो है उसको तरतीब दे दिया गया है। इस हवाले से पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और इसके अलावा जो भी मुतलका इदारे हैं उनको कह दिया गया है कि वो ई लर्निंग के हवाले से कॉलेजेस के तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर पोर्टल डिज़ाइन करें। इसके साथ साथ तालीमी अदारे जो हैं उनमें कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, बच्चों को नौकरियों के हवाले से और दीगर हर किस्म की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके जो मौक़े हैं वो फराहम करने के लिए रहनुमाई मराकज़ सेंटर बनाने की जो है वो तजवीज़ सामने आई है हायर एजुकेशन के वज़ीर राजा यासर हुमायूं की तरफ से, और इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उसको कहा गया है कि वो तमाम तालीमी अदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल डिज़ाइन करें, जिसमें ना सिर्फ ई लर्निंग के हवाले से जो माहिरीन हैं उनके लेक्चर्स रखे जाएँ, ताकि दूर दराज देहात के इलाकों में जो कॉलेज में तलबा ज़ेर तालीम हैं उनको भी मारूफ असातिज़ा से ऑनलाइन लर्निंग का मौका मिले। और इसके साथ साथ जो रोज़गार के हवाले से और तलबा रहनुमाई के हवाले से मराकज़ बनाए जाएंगे कॉलेजेस की सतह पर, उसको भी ऑनलाइन पोर्टल में जो है जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जीएससी सर्कल फेस्को में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी बिल्कुल, जीएससी सर्कल फेस्को में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स मोहम्मद अफजल बारी और जो है वो एक्सीएनटी एंड जी काशिफ कलीम की रिटायरमेंट के हवाले से इस तकरीब का जो है वो एहतमाम किया गया। तकरीब में जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीएससी मोहम्मद आशिक समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से जो है वो रिटायर होने वाले मुलाजमीन में फूल और तहाइफ जो है वो तकसीम किए गए। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में रिटायर होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर तकरीब का एहतमाम किया जाता है, ताकि जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनकी खिदमात को जो है वो फेस्को की जानिब से खराज तहसीन पेश किया जा सके और जो आने वाले नए मुलाजमीन हैं वो उनके तजर्बात से जो है वो सीख सकें, क्योंकि कंपनी की अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो खिदमत करने वाले जो मुलाजमीन होते हैं उनको जो है वो बाकायदा तौर पर खूबसूरत अंदाज में। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। डूबते को तिनके का सहारा, खसारे में डूबे वास्ता ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब को नए मुनाफा बख्श मनसूबाजात की तजावीज़ पेश कर दी। वासा फैसलाबाद को करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। खसारे को कम करने की गर्ज और आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब को नए प्रोजेक्ट्स की तजावीज़ पेश कर दी हैं। वासा ने 19 लीटर बोतल के बाद 1.5 और आधे लीटर पानी के नई बोतल, फाइबर मैनहोल कवर, आरसीसी पाइप फैक्ट्री, पानी और इससे मुंसलिक शोबों से तालीम के मुतालिक ट्रेनिंग अकेडमी, सरकारी और निजी शोबे के लिए मटेरियल टेस्टिंग लैब और मैकेनिकल वर्कशॉप के इजरा समेत कई मंसूबों के मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को सिफारिश की है। जो वासा का एक पूरा प्लान है रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो वासा का वे फॉरवर्ड है कि हमने किस तरीके से इस खसारे से बाहर निकलना है और किस तरीके से वासा ने अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर लोगों के सीवरेज के मसाइल को भी हल करना है, पीने के साफ पानी के मसाइल को भी हल करना है, उसको भी अप्रूव करवाएंगे। वासा इंतजामिया के मुताबिक गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद काम का आगाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अलहाकशुदा कॉलेजेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों के ऑडिट का फैसला किया गया।
रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। कोरोना लॉकडाउन में निजी तालीमी इदारों को असातिज़ा को नौकरियों से निकालने से मना करने समेत उन्हें मुकम्मल तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इल्हाकशुदा कॉलेजेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों के ऑडिट का फैसला किया है, ताकि मालूम हो सके कि कोरोना वायरस के दौरान कॉलेजेस ने असातिज़ा को तनख्वाहें दी या नहीं। इल्हाकशुदा कॉलेजेस को एफिलिएशन कमेटी की जानिब से ईमेल भिजवा दी गई हैं, जिसमें तमाम इल्हाकशुदा कॉलेजेस को असातिज़ा की तनख्वाहों की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाने की हिदायत की गई है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि तनख्वाहों का रिकॉर्ड जमा न कराने पर एफिलिएशन भी खतरे में पड़ सकती है। कॉलेज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। निजी कॉलेजेस एसोसिएशन ने तनख्वाहों की बैंक स्टेटमेंट डिमांड करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। कॉलेजेस सरबराहान कहते हैं अक्सर कॉलेजेस मैनुअल रजिस्टर पर तनख्वाहों का रिकॉर्ड रखते हैं, बैंक स्टेटमेंट मुमकिन नहीं, इसलिए यूनिवर्सिटी हुकाम सिर्फ कॉलेज रिकॉर्ड चेक करें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कुमालिया में सूबाई वजीर अशफा रियाज फतियाना नवाही इलाकाजात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। अशफा रियाज फतियाना ने 4 मुख्तलिफ इलाकों में 4 नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना की जानिब से कमालिया के 4 मुख्तलिफ नवाही इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बना दिया गया। रियाज फतियाना ने 4 नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह कर दिया। आशफा रियाज फतियाना का कहना था कि पसमानदा इलाकों में तमाम तर सहूलियात फराहम करना उनका अवलीन फरीजा है। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा अच्छा तारीखी दिन है, जिसमें हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को, जो कि बुनियादी सहूलत है पाकिस्तान की और फंडामेंटल राइट है पाकिस्तानियों का। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना का कहना था कि कमाली में ऐसे पसमानदा इलाके भी मौजूद हैं जहां दौरे जदीद में भी बिजली मौजूद नहीं। हुकूमत की कोशिशों से 200 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी का अमल यकीनी बनाया है। 200 से ज़ायद घरों को बिजली की जो फराहमी है उसका इफ्तिताह किया है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हमने अपनी आवाम के लिए कुछ किया और इससे उनको फ़ायदा हासिल होगा। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना का मज़ीद कहना था कि हमेशा अपने हल्के की आवाम के साथ खड़े हैं, इलाके की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा रिजवान खान, सिटी 41 कमाली। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।